हाल ही में संपन्न हुआ हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र, जो कि एक 4 दिवसीय सत्र था और आप सब भी उसके साक्षी रहे हैं। इस मॉनसून सत्र से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करूं, उससे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी का पूर्ण सहयोग हरियाणा विधानसभा को मिलता है। इस 4 दिवसीय मॉनसून सत्र में जो 4 सिटिंग हुई हैं, इसमें माननीय सदस्यगणों की सहभागिता अच्छी रही है। अगर हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री परिषद के सदस्यों को छोड़ दें तो जो 74 सदस्य हैं, उनमें से पहले दिन 71, दूसरे दिन भी 71, 26 अगस्त को 72 और आखिरी दिन 70 विधायकों ने इस सत्र में भाग लिया है। ये सत्र कुल 21 घंटे और 8 मिनट ये चला है। इसमें 8 विधेयक पास किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जो एक किसी भी सेशन में जहां माननीय सदस्यगणों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, और हमारा भी ये प्रयास रहता है कि सभी माननीय सदस्य अपना विषय रख सकें, चाहे वो प्रदेश से संबंधित हो या उनकी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हो। ऐसे शून्यकाल उनकी 3 बैठकें रही हैं, परंतु 3 बैठकों में हमने उसका समय बढ़ाकर 4 घंटे से अधिक समय हमने शून्यकाल को दिया, जिसमें 69 सदस्यों ने उसके अंदर भाग लिया और उन्होंने अपनी बात रखी। इनमें से 9 सदस्यों को 2 बार बोलने का अवसर मिला। अगर मैं पार्टी अनुसार बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के 30 सदस्यों को 99 मिनट बोलने का अवसर मिला। कांग्रेस के 34 सदस्यों को 129 मिनट बोलने का समय मिला। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्यों को 7 मिनट और निर्दलीय 3 विधायक गणों को 10 मिनट का समय शून्यकाल में मिला है। साथ ही जो प्रश्नकाल है, उसके लिए 53 विधायकों ने जो प्रश्न दिए, नोटिस के रूप में 307 प्रश्न हमें प्राप्त हुए, जिसमें से 194 प्रश्न जो है वो स्वीकार किए गए और ड्रॉ निकालने की एक प्रक्रिया रहती है। उनमें 80 प्रश्नों में से 56 प्रश्न कार्रवाई में शामिल किए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 23 सदस्यों के, कांग्रेस के 27 सदस्यों के तथा इंडियन नेशनल लोकदल के 2 व निर्दलीय 1 विधायक के प्रश्न वो लगे हैं। साथ ही अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिनकी सदन के अंदर चर्चा नहीं होती परंतु उनका जवाब सदस्यगणों को सरकार द्वारा दिया जाता है, ऐसे 160 प्रश्न हमें मिले थे, जिसमें से 132 एडमिट हुए। 130 प्रश्नों का जवाब माननीय सदस्यगणों को दिया गया। इसी प्रकार से ध्यान आकर्षण सूचनाएं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस हमारे विधायिका के अंदर होता है, जिसको कॉलिंग अटेंशन भी हम कहते हैं, ऐसे 40 ध्यान आकर्षण सूचनाएं हमें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 विषयों पर 11 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को हमने स्वीकार किया, जिनके ऊपर सदन के अंदर चर्चा करवाई गई। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे विभिन्न जिलों में जल भराव को लेकर
ये एक विषय आया था। सीईटी परीक्षा की कार्यप्रणाली, उसके ऊपर सदन में चर्चा हुई है। धान की फसल में वायरस की समस्या, साथ ही कलेक्टर रेट में वृद्धि तथा खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर, ऐसे सभी विषयों पर सदन के अंदर चर्चा हुई और बहुत अच्छे सुझाव इन चर्चाओं के अंदर सरकार को मिले हैं और सरकार के द्वारा भी जवाब दिया गया। साथ ही साथ एक एडजर्नमेंट मोशन हमें 2 प्राप्त हुए, जिसमें से एक को अस्वीकार कर दिया गया था और दूसरे को स्वीकार करके उसके ऊपर 26 अगस्त को 3 घंटे और 35 मिनट तक उसके ऊपर चर्चा हुई। इस स्थगन प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्यों ने भाग लिया, कांग्रेस के 7 सदस्यों ने भाग लिया, इंडियन नेशनल लोकदल के 1 सदस्य ने इसमें अपनी बात रखी तथा निर्दलीय 2 सदस्यों ने उस विषय पर अपनी बात सदन में रखी। ऐसे 17 माननीय सदस्यों ने अपना विषय वहाँ पर रखा और मुख्यमंत्री जी ने 67 मिनट उसके ऊपर अपना जवाब दिया। इसी प्रकार से जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन यानी जो सरकारी प्रस्ताव, ऐसे 3 सरकारी प्रस्ताव सदन में लाए गए, जिनमें से एक आपराधिक बिल की वापसी का था, दूसरा गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहादत वर्षगांठ पर वो सरकारी प्रस्ताव एक था और तीसरा मीडिया से अपराध का महिमा मंडन रोकने की एक अपील, जो एक सर्वदलीय एक सभी पूरे सदन द्वारा ये रखी गई। तो ऐसे 3 ऑफिशियल रेजोल्यूशन सदन के अंदर आए हैं। साथ ही 7 बिल, और उसके अलावा मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस मॉनसून सत्र में जो 4 सिटिंग रही, इन 4 सिटिंग के अंदर 1585 दर्शक उन्होंने विधानसभा को विजिट किया और उन्होंने सदन की कार्रवाई को देखा है। जबकि इससे पहले जो हमारा बजट सत्र था, जिसके अंदर 13 सिटिंग थी, उन 13 सिटिंग में 2054 ऐसे दर्शक के नाते अलग अलग ग्रुप, जिनमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, बार एसोसिएशंस भी होती हैं, सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप इसके अंदर आते हैं। तो एक बहुत बड़ी वृद्धि इस बार हमने ये देखी है कि सत्र की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, मैं समझता हूँ कि एक प्रयास लगातार चल रहा है कि एक विधायिका के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, उनकी रुचि बढ़े और संवैधानिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का जो एक लक्ष्य और विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसके ऊपर सभी राज्यों के विधान मंडल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी लोगों की रुचि इसमें बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा इसके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी विधायिका या विधायिका को और प्रभावी बनाने की दिशा में मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक अच्छा, इसको मैं कहूँगा, बजट सत्र में लगभग 2054। इसी के साथ साथ इस सत्र के दौरान कुछ ऐसी विशेष ऐसे और कार्य हुए, जिस प्रकार से एक महामहिम राज्यपाल जी का पहली बार आगमन होना। हम सब जानते हैं कि हरियाणा राज्य को नए राज्यपाल अभी पिछले दिनों में वो नियुक्त हुए और पहली बार वो हरियाणा विधानसभा के अंदर आए और उस समय में सभी माननीय सदस्यों ने मिलकर उनका सम्मान भी किया और उनके सम्मान में एक भोज की व्यवस्था भी वो रखी गई थी। साथ ही संसदीय प्रणाली में सकारात्मक सुधार का कदम उठाते हुए सदन में सीधे प्रसार, जो एक
प्रसारण की गाइडलाइन इस बार जारी की गई है। और इसमें मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत में सदन की कार्रवाई का सीमित भाग ही लाइव टेलीकास्ट के साथ जोड़ा गया है। और अगर मैं लोकसभा का आपको बताऊं, क्योंकि लोकसभा के अंदर 25 फरवरी 1991 में लाइव टेलीकास्ट जब शुरुआत की गई थी, तो उस समय में सबसे पहले वो विषय वहाँ की जनरल रूल्स कमेटी के पास गया था, जिन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद केवल प्रश्नकाल का ही लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत की थी। और समय के साथ साथ जैसे जैसे वहाँ की व्यवस्थाएं बनती रही, वैसे वैसे लाइव टेलीकास्ट जो है उसका दायरा भी बढ़ाया गया। उन्हीं लाइंस पे ये एक शुरुआत हमने की है, जो आने वाले समय में हम मिलकर ये प्रयास करेंगे कि लाइव टेलीकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अभी के लिए हमने 5 विषयों को इसमें जोड़ा है, जो आपने भी इस बात को ध्यान किया होगा कि एक सीमित समय लाइव टेलीकास्ट होता था, उसके बाद वो बंद हो जाता था। उसके बाद वो पुरानी व्यवस्था से जैसे बाहर विषय जाता था उस तरीके से ही वो जाता था। शुरुआत में हमने प्रश्नकाल के साथ महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, साथ में बजट स्पीच जो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो एक जवाब होता है, चाहे वो बजट के ऊपर है या वो गवर्नर एड्रेस के ऊपर है, उसको इसमें लिया गया है। और 5वां विषय जो इसमें जोड़ा है वो अध्यक्ष द्वारा कोई भी किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन अगर आती है जो कि पहले से निर्धारित हो, तो ऐसी अध्यक्ष की ऑब्जर्वेशन को भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ऐसे 5 विषयों को अभी शुरुआत के लिए रखा गया है। साथ ही इस सत्र में पहली बार समापन के अवसर पर राज्य गीत जो है वो सदन में चलाया गया। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है, जो कि बहुत पुरानी एक डिमांड राज्य भर से आया करती थी, जिसके ऊपर काफ़ी समय से एक प्रक्रिया चली हुई थी। और बजट सत्र के अंदर इसको सदन ने पास भी किया था, तो उसको पहली बार इस बार चलाया गया है। और साथ ही राज्य गीत जब चला तो उस समय का अनुशासन, गंभीरता और उसके प्रति एक सकारात्मकता, ये बहुत अच्छी एक पहल इस बार हुई है। साथ में 26 अगस्त को एक अवेयरनेस के नाते, जन जागरण के नाते उसमें सहभागिता करते हुए नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और काफ़ी संख्या में विधायक गणों ने उसके अंदर हिस्सा लिया है। साथ ही इस विधानसभा सत्र के दौरान कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, खास तौर पर संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा, इसके ऊपर भी एक विषय वहाँ पर आया। साथ ही श्री विट्ठल भाई पटेल, जो कि पहले स्पीकर हमारे देश के रहे हैं, और आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश राज यहाँ पर हुआ करता था, उस समय में वो स्पीकर इलेक्ट हुए थे। और उन्होंने जिस प्रकार से एक संसदीय सुधारों को लेकर उन्होंने बहुत सारी पहल उस समय में की थी, जिनका अनुसरण आज भी पार्लियामेंट और अनेकों सभी विधानमंडल उनको फॉलो करते हैं। तो उन द्वारा लागू किए गए संसदीय सुधारों का स्मरण इस बार किया गया। और ये भी तय किया गया कि आने वाले समय में हम हरियाणा विधानसभा के अंदर उनसे जुड़े हुए विषयों को और उनके जीवन के बारे में एक प्रदर्शन हम यहाँ पर करेंगे, उसको प्रदर्शित हम करेंगे। साथ ही सभी विधायक गणों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपील, वो भी एक घोषणा के माध्यम से जो ऑब्जर्वेशन अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं समय समय पर, ऐसा किया गया। और साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान में सभी विधायकगण सहयोग करें, ताकि ये विषय ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचे और टीबी मुक्त अभियान ये सफल हो, ये भी एक विषय वहाँ पर
अपील के नाते आया है। इसके साथ साथ अभी तक के किए हुए विधानसभा द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं या बजट सत्र के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ की गई हैं उसकी जानकारी सदन में दी गई और भविष्य का एक रोड मैप जो आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा जिन जिन विषयों पर काम करेगा वो भी सदन के अंदर उनको बताया गया है।